औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज स्कैंडल यूके के अनवान से जब मैंने अपनी पहली वीडियो जारी की तो मेरे एक इंतहाई मोहतरम दोस्त ने उसे रिमूव करने की दरख्वास्त कर डाली। तो मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों मुझसे कह रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि उलमा हजरात ने बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद की है और उनको इसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंची है। तो चूंकि आपके मेरे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बोला है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को रिमूव कर दें। तो मैंने अपने उस इंतहाई मोहसिन दोस्त से ये कहकर इनकार कर दिया कि अगर उन उलमा हजरात को इतनी तकलीफ़ पहुंची है तो सबसे पहले वो अपने आप को दुरुस्त करें। दीन को इतना सस्ता मत बेचें, कुरान पाक को अपनी कमाई का ज़रिया मत बनाएं, बगल में छुरी मुंह से राम राम करना छोड़ दें। नाजरीन, ये जो हज और उम्रा के लिए आप लोग जाते हैं, इनमें मोस्टली अली बाबा 40 चोरों की ये एक टीम है और ये उलमा हजरात जो हमारे मजहबी लीडर के तौर पर ये लेके जाते हैं, ये इनके पाले हुए, इनके मैं अब वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, पालतू होते हैं जो हमें मुख्तलिफ अहादीस और कुरान पाक की आयात बयान फरमा कर हमें इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और इस तरह ये हज़ारों पाउंड की करप्शन में उन एजेंटों का साथ निभाते हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा आगे मुसलमानों का हाल देखें कि क्या हो चुका है। शर्म करें, और कमाई के ज़रिए और भी बहुत से हैं इस यूके में नाजरीन, लेकिन यहाँ मुझे अपने आप पे भी अफसोस आता है। वो कहते हैं ना कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। असल में हमने हराम कमा कर इतना कमाल इकट्ठा कर लिया है, वो चाहे बेनिफिट फ्रॉड की सूरत में है, चाहे इंश्योरेंस फ्रॉड की सूरत में है, चाहे टैक्स फ्रॉड की सूरत में है, चाहे वो हमने अपने इलीगल भाइयों का खून निचोड़ के सस्ते दामों उनसे अपने काम करवा के हमने अपने बड़े बड़े कारोबार तो सेट कर लिए हैं, लेकिन हमें सुकून नहीं मिलता। सुकून नाज़रीन मिलता है खुदा को याद करने से। अब हमारा अलमिया ये है कि ये नाम नेहाद एजेंट दीन के ठेकेदार बन चुके हैं। ये स्कॉलर हैं, वो जो कहते हैं ना कि प्रोफेशनल हैं ये। अब इनको पता होता है कि ये बंदा कौन सी तकलीफ से और कहाँ से उठ के आया है। नाजरीन, मैं आपको ये बताऊं, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है कि इन उलमा हजरात को आप नहीं जीत सकते कभी भी। इसके बारे में बहुत से आपने लतीफ़े भी सुने होंगे, लेकिन मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ कि जो उलमा हक्का हैं, मैं अपने आप को उनके जूतों की खाक भी नहीं समझता, लेकिन ये जो चंद ठग हजरात टीवी के मुख्तलिफ चैनलों पर बैठकर आपको मुख्तलिफ आयात और कुरान पाक पढ़कर सुना रहे होते हैं, नाजरीन इनकी इन बातों पे ना जाएं, क्योंकि वो कलाम पाक जो हक है वो पढ़ रहे होते हैं, इसलिए हमें वो वक्ती तौर पर तस्कीन पहुंचाता है। लेकिन इनकी बातों में असर क्यों नहीं है, उसकी वजह यही है कि ये हमें कह तो देते हैं कि रिज़्क़े हलाल, लेकिन खुद ये इतने बड़े फ्रॉड करके यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं इन टीवी के उलमा और जो उलमा हक्का हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा इन चोरों और ठगों को बेनकाब करें, क्योंकि और टीवी चैनल के मालिकान से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा ऐसे लोगों से आप छुटकारा हासिल करें, क्योंकि इसका भी आपसे हिसाब लिया जाएगा। अभी आप नाजरीन देख लें टीवी चैनल्स पर जो हमारे सवाल करने की सिचुएशन होती है, 75% कॉलें हमारी या तो सूद पर या तलाक पर या मुख्तलिफ फ्रॉड को ऐसे हम
इस तरह से हम सवाल कर रहे होते हैं और ऐसी कोई गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये ठग हजरात उन सवालों को आपकी जहनीत के मुताबिक, बल्कि मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने बजाय ये कि कुछ मामलात में आपको दो टोक जवाब दें, तकवा की बजाय फतवा का बाजार इन्होंने गर्म कर रखा है। नाजरीन, इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि जब हम ये सवाल करते हैं तो हमें खुद भी सोचना चाहिए कि हम कौन सा सवाल कर रहे हैं। हम यूके में रहते हैं, ये एक ऐसी सरजमीन है जो बेरोजगार को गुजारा अलाउंस देती है, जिसके सर पे छत नहीं होती उसको छत देती है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे तो हमसे ना कोई बड़ा नवाब है और ना ही कोई जागीरदार है, लेकिन बेटियां हमारी खामदों से लादा अपने आप को शो करके कौंसल के दरवाजों पे धक्के खा रही होती हैं। और उसका नतीजा क्या निकलेगा? आखिर उसका नतीजा यही निकलेगा। ये उलमा हजरात जिन्होंने तरोड़ मरोड़ के मुख्तलिफ चीज़ों को ऐसे आसान बना दिया है कि जैसे हम सवाल चाहते हैं वैसे ही ये हमें जवाब दे रहे होते हैं। नाजरीन, आपने अक्सर इन उलमा हजरात से सुना होगा। मैं इनको ठग और लुटेरा इसलिए कहता हूं कि आम पब्लिक तो बहुत, वो कहते हैं ना, उनको तो इल्म ही नहीं है ना, इनके सीने हर तरह से नूर हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, सुकून अल्लाह ताला किसी को अता फरमाए तो मिलता है। शैतान इनसे बड़ा आलम था। शैतान, वो कहते हैं ना कि उल्मा का उस्ताद था, लेकिन ये उस शैतान के शागिर्द आपको मोस्टली नजर आएंगे। वो इस तरह, नाजरीन, आपको याद है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से जब वो चादरें कोई बांटी गई तो आपसे पूछा गया, क्योंकि आपका माशाल्लाह का और वजूद काफ़ी बड़ा था, तो किसी सहाबी ने आपसे ये सवाल कर डाला कि उमर, ये चादरें तुमने ये बैतुल माल से 2 चादरें या एक्स्ट्रा कोई मिकदार लिया है, आप मेरे रसूल से उतर आए, उस मनसब से उतर आए, लेकिन आपने उसको सेटिस्फाइड किया अपने बेटे के कि ये मैंने इसकी दूसरी चादर इस्तेमाल की है। नाजरीन, जब हम क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम इनसे सवाल करें? लेकिन जब हम इनसे सवाल करेंगे तो ये हमें गुस्ताख कहकर एक साइड पे कर देंगे। हमारा भी ड्यूटी बनती है। नाज़रीन, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको कितना अरसा हो गया इस मुल्क में काम करते हुए? कितनी आप मेहनत करते हैं? और आप अपनी प्रॉपर्टियों के अंदाजे लगा लें। लेकिन नाज़रीन, मैं आपसे ये सवाल करूँगा, क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम इन उलमा और जाली पीरों से ये पूछें कि इन्होंने ये मदरसे किसकी कमाई से और किसके नाम पे बनाए हैं? नाजरीन, मैं आपको यहाँ एक और बात कहता चलूँ, ये इधर टीवी चैनल्स पर बैठ के यजीदियत की दुहाई तो दे रहे होते हैं, उसकी खामियां तो बयान कर रहे होते हैं, लेकिन वो तमाम खामियां इनकी अपनी ज़ात में खूबियों की तरह रची बसी नजर आती हैं। शादी ब्याह की चंद बेहुदा महफिलों में ये आपको नजर आएंगे। मेरा ये नाज़रीन अपना ज़ाती तजर्बा है। कम्युनिटी के फंक्शनों में जहाँ पे नाच गाना रक्स व सुरूर की महफिलें होती हैं, ये वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मैं आपको चोटी के उलमा हजरात की बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, जब इनसे सूद के बारे में तकरीर करवाएं तो ये जाकर छत को छू लेते हैं, लेकिन जब इनको प्रैक्टिकली आप देखें तो ये बड़े बड़े सूदखोरों, मॉर्गेज ब्रोकरों की गोद में लेटे सर रख के उनकी बड़ाइयों के गीत बयान कर रहे होते हैं। और नाजरीन, मैं कहूँगा इनको कि जब ये निकाह की महफिलों में जाएं तो निकाह पढ़ाते वक्त उनको तलकीन करें लोगों को कि ये आप लोग जो कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। इनके पास बहुत सारी एक्सक्यूज होंगी। नाज़रीन, आपने ये खुद अपने तजर्बे में देखा होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कोई भी आलम दीन जो अच्छा है, उलमे हक्का है, मैं नाज़रीन आपसे दरख्वास्त करूंगा कि मैं ना कोई आलम हूँ ना कोई मुफ्ती हूँ, लेकिन मेरी ये फीलिंग है कि हम भी इनके जूते अपने सरों पे रख के अपना फख्र महसूस करें। लेकिन यही जूते अगर कोई आपको नजर आता है उसके सर पे मारें, क्यों कि ये हमारा इखलाकी हक भी है। और मैं उलमा हक्का से दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा आप सामने आए,
یہ جو یزیدیت کا دور اور یزیدیت کا بازار ان لوگوں نے گرم کر رکھا ہے، ان کا سد باب کریں اور ان کے اصلی چہرے لوگوں کو دکھائیں۔ جب یہ تقریر کرتے ہیں تو سود کے معاملے میں چھت کو چھو لیتے ہیں، اور ہم بھی وقتی طور پہ ایموشنل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ کلمہ حق بیان کر رہے ہوتے ہیں، قرآن بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دوسری لمحے ایک طرف وہ خطبہ دے کر دوسری طرف وہ کسی بڑے مورگیج بروکر کی دکان کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے علماء حضرات کو میں اپنے اس ویڈیو میسج سے یہی درخواست کروں گا کہ خدا را شرم کرو، شرم کرو۔ تم سے تو وہ اچھا ہے، میں وہ کہوں گا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ ڈی ایم والا، وہ جو ناچ گانا اور سارے کام کر رہا ہے، کم از کم وہ اپنی ٹرو پکچر تو بتا رہا ہے لوگوں کو، وہ اپنے آپ کو اس نے چھپایا نہیں ہوا۔ لیکن جو لبادے آپ لوگوں نے اوڑھ رکھے ہیں، عوام اگر آپ کی طرف رابطہ کرتی ہے اپنی رہنمائی کے لیے تو خدا را ان کو صحیح رہنمائی میسر کریں، اور حج کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر لوگوں کو لوٹنا چھوڑ دیں۔ ایک طرف آپ اپنے آپ کو حسنی اور حسینی کہتے ہیں، دوسری طرف آپ سر عام لوگوں کو مکہ اور مدینہ میں پاک میں جا کر لوٹ رہے ہیں۔ خدا را اپنے حسب نسب کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنے آپ کو اس معاملے میں کلین کریں، اور حضرت شیخ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی اس بات کو سامنے رکھ لیں کہ انہوں نے غلطی سے ایک سیب کھا لیا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے کتنی وہ اپنے آپ کو وہ شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے اس کو مالک کو تلاش کیا۔ تو خدا را میں بھی آپ سے درخواست کروں گا کہ جتنے لوگوں کو آپ اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، اگر آپ کا حسب نسب اصلی ہے تو ان کے فون نمبر اور ان کے ٹیلی فون اور پتے ایڈریس آپ کے پاس موجود ہیں، ان سے رابطہ کر کے اصلی حسینی اور حسنی ہونے کا ثبوت ادا کریں، اور ان لوگوں کو ان کی رقوم واپس کریں، ان کی امانتوں میں خیانت نہ کریں۔ آپ جس شخصیت کی بات کرتے ہیں یا جس کے حسب نسب کی بات کرتے ہیں، اس نے تو نیزے کی نوک پر قرآن پاک سنایا ہے، اور آپ لوگ چند ٹکوں کی خاطر لوگوں کو مکہ اور مدینہ پاک لے جا کر فراڈ کر رہے ہیں۔ شرم کریں اور اپنے گربان میں جھانکیں۔ وہ کیا ہے کہ شرم اگر تم کو نہیں آتی۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اپنے بھی ہیں ناخوش مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کہہ نہ سکا کند۔ شکریہ۔